हेलो एवरीवन। तो हम जो है अब अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। बेसिकली सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर क्या होता है हमें आज यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर है इसमें एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, जो कि ब्लॉक डायग्राम है ट्रांसड्यूसर एलिमेंट इन कैस्केड। तो ट्रांसड्यूसर जो एलिमेंट है उन्हें कैस्केड कर दिया गया है। तो बेसिकली सबसे पहला जैसे हम ब्लॉक देखें तो पहला है ब्लॉक सेंसिंग एलिमेंट। तो इसको सेंसिंग या डिटेक्टिंग एलिमेंट बोलते हैं। इसमें इनपुट जो दिया जा रहा है वो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। इसका जो सेंसर का आउटपुट आ रहा है सेंसिंग और डिटेक्टिंग एलिमेंट का, वो है सेंसर रिस्पॉन्स। वो सेंसर जो रिस्पॉन्स किया आउटपुट वो हमने भेज दिया ट्रांसडक्शन एलिमेंट में, और जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट फाइनली इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली, कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर क्या है? एक डिवाइस है। ट्रांसड्यूसर क्या है? एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है फिजिकल क्वांटिटी या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसको हम बोल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले जो ब्लॉक है सेंसिंग एलिमेंट, उसमें हमने जो यहाँ पे अप्लाई किया नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो ट्रांसड्यूसर क्या है? एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है फिजिकल क्वांटिटी या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मे बी या वोल्टेज और करंट। तो जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वोल्टेज या करंट। तो जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मिंग का, जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मिंग जो सिग्नल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन एलिमेंट, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो बेसिकली जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मिंग का, सिग्नल ट्रांसफॉर्मिंग का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी जो हमारा सिग्नल है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मिंग का कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसडक्शन। अब जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं इसके दो मेन पार्ट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं इसमें क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं जो कि आप देख रहे हैं। पहला है सेंसिंग और डिटेक्टिंग एलिमेंट, और सेकंड वन इज ट्रांसडक्शन एलिमेंट। तो सेंसिंग और डिटेक्टिंग एलिमेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं पहला वाला, तो सेंसिंग और डिटेक्टिंग एलिमेंट को हम लोग सेंसर भी बोलते हैं। तो सेंसिंग और डिटेक्टिंग एलिमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सेंसर। ठीक है। तो जो सेंसिंग, बेसिकली हम यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं वो क्या है? पहला इसका ब्लॉक है सेंसिंग एलिमेंट। तो सेंसिंग एलिमेंट, या उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेंस कर रहा है या डिटेक्ट कर रहा है। तो कोई भी चीज़ सेंस कर रहा है कि क्या है हमारा, जैसे टेम्परेचर हुआ उसको सेंस कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहा है, कोई भी किसी भी तरह, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंसर। तो इसीलिए सेंसिंग और डिटेक्टिंग एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसर। तो सेंसर क्या होता है? सेंसर बेसिकली डिवाइस है एक जो कि प्रोड्यूस करता है मेजरेबल रिस्पॉन्स। सेंसर क्या है? डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है मेजरेबल रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन फिजिकल कंडीशन। तो मेजरेबल रिस्पॉन्स, जैसे सेंसिंग एलिमेंट का जो आउटपुट आया है वो क्या है? हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो मेजरेबल रिस्पॉन्स है टू अ चेंज इन फिजिकल कंडीशन। और जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट होता है, जो दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रांसडक्शन एलिमेंट, वो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट होता है वो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है जो सेंसिंग एलिमेंट का आउटपुट है उसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनली जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट का आउटपुट है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है जो भी सेंसिंग एलिमेंट का आउटपुट आया है उसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। तो ये था कि सेंसर बेसिकली क्या होता है, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर।
तो वो हमने देखा कि सेंसर ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सिंपल ब्लॉक डायग्राम था, ट्रांसड्यूसर एलिमेंट इन कैस्केड। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, कैसे क्लासीफाई करते हैं ट्रांसड्यूसर को वो। तो ट्रांसड्यूसर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कई तरह से। ट्रांसड्यूसर को जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं कई तरह से, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व, किस बेसिस पे कि इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो, या मेथड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हमने इन्वॉल्व किया, या मेथड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, या हम क्या कर रहे हैं एनर्जी कन्वर्जन का मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर नेचर ऑफ आउटपुट सिग्नल, या नेचर ऑफ आउटपुट सिग्नल। इनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं ट्रांसड्यूसर को। वो 4 टाइप्स के हैं। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंड वन इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, थर्ड वन इज एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, एंड फोर्थ वन इज ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हमारे जो ट्रांसड्यूसर है जितने टाइप्स के वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है। देखिए, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होता है कि जब इनपुट सिग्नल जो है वो डायरेक्टली सेंस होता है ट्रांसड्यूसर के द्वारा, जब इनपुट सिग्नल जो है वो डायरेक्टली सेंस होता है ट्रांसड्यूसर के द्वारा एंड कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डायरेक्टली, तो इस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक ही ट्रांसड्यूसर है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, सेंस भी हो रहा है और कन्वर्ट भी हो रहा है। तो एक ही ट्रांसड्यूसर यूज हो रहा है जो क्या कर रहा है, पहले सेंस कर रहा है जो इनपुट सिग्नल हमारा आ रहा है जिसको हमें मेजर करना है। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या है, बेसिकली अभी आपने देखा था ऊपर ब्लॉक डायग्राम की, जिस भी क्वांटिटी को हमें मेजर करना होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो भी मेजर करना है क्वांटिटी वो हमने अप्लाई कर दिया, तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो बेसिकली जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है वो ट्रांसड्यूसर के द्वारा सेंस हो रहा है एंड देन कन्वर्ट हो रहा है उसी ट्रांसड्यूसर के द्वारा। तो एक ही ट्रांसड्यूसर है जो कि क्या कर रहा है, सेंस भी कर रहा है पहले जो इनपुट सिग्नल आ रहा है, देन उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डायरेक्टली। तो इस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जांपल जैसे थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर जो यूज होता है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। थर्मिस्टर बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड वन इज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर जो है, जब इनपुट सिग्नल जो सेंस होता है पहले सम डिटेक्टर के द्वारा या कोई सेंसर के द्वारा हम बोल सकते हैं, और उसका आउटपुट क्या होगा, इनपुट होगा ट्रांसड्यूसर के लिए फॉर द कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, देन सच अ ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। इस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले कोई भी जो इनपुट सिग्नल है हमारा वो सेंस हो रहा है पहले, तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो पहले क्या हो रहा है, सेंस हो रहा है सम डिटेक्टर। हम डिटेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी बताया डिटेक्टर या सेंसिंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसर। तो पहले हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो क्या हो रहा है, पहले हमारा डिटेक्टर या सेंसर के द्वारा सेंस हो रहा है, देन उसका जो आउटपुट आ रहा है, सेंसर का आउटपुट, डिटेक्टर जो है, डिटेक्टर एलिमेंट का आउटपुट आ रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है ट्रांसड्यूसर के लिए इनपुट बन जा रहा है। तो ट्रांसड्यूसर के लिए इनपुट बन रहा है, तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमें प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रेशर मेजर करना है। तो बोर्डन ट्यूब होता है, एक बोर्डन ट्यूब होता है जो कि बेसिकली सेंसर है, जो कि हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें मान लीजिए कि
प्रेशर मेजर करना है तो जो हमारा बोर्डन ट्यूब है वो क्या होगा, प्राइमरी सेंसर होता है। बोर्डन ट्यूब हमारा क्या है, प्राइमरी सेंसर है, जो कि कन्वर्ट करता है प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में। तो पहले प्रेशर हमारा कन्वर्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट में, देन डिस्प्लेसमेंट जो आया वो किस में गया, हमारा ट्रांसड्यूसर में। वो ट्रांसड्यूसर तो वो डिस्प्लेसमेंट को किस में कन्वर्ट किया उसने, वोल्टेज में। और वो किसके द्वारा हो रहा है, LVDT। और LVDT क्या हमारा, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर या डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो ये जो हमारा LVDT है वो क्या है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें मान लीजिए प्रेशर मेजर करना है, तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर जब हमें मेजर करना है तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करते हैं बोर्डन ट्यूब। बेसिकली बोर्डन ट्यूब क्या होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो बोर्डन ट्यूब है यहाँ पे वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी सेंसर होगा, जो कि कन्वर्ट करेगा पहले प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में। देन जो हमारा प्रेशर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हुआ है, अब हम वो डिस्प्लेसमेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज में। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं LVDT। तो LVDT जो क्या है, हमारा एक ट्रांसड्यूसर है। तो यहाँ पे LVDT क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। दिस इज लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर या डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो ये था सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अब हम डिस्कस करते हैं, अगला है हमारा जो सेकेंड टाइप है, क्लासिफिकेशन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। बेसिकली एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये जो ट्रांसड्यूसर होते हैं ये डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर डेवलप एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे जो होंगे वो वोल्टेज एंड करंट जो कि प्रोपोर्शनल होंगे किसके, क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। बेसिकली जो ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट, जो कि प्रोपोर्शनल होता है जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है। तो इन टाइप्स के ट्रांसड्यूसर के लिए कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इनके ऑपरेशन के लिए। तो इन ट्रांसड्यूसर के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं होती कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर सप्लाई फॉर द ऑपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जांपल थर्मोकपल, थर्मोकपल जो कि हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ये था एक्टिव ट्रांसड्यूसर। अब जो अगला है हमारा वो है पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होते हैं, टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम सच ट्रांसड्यूसर देन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर इज एसेंशियल। तो इस टाइप के ट्रांसड्यूसर के लिए हम बात करें तो इस टाइप के ट्रांसड्यूसर से हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल कब मिल सकता है, उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर डिपेंड अपॉन द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, जैसे R हुआ, L, C, ये सब क्या है। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर जो डिपेंड करते हैं किस पे है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, ठीक है, जैसे RLC। तो इसके लिए एग्जांपल हो गया पैसिव ट्रांसड्यूसर का थर्मिस्टर। थर्मिस्टर भी हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये टाइप था हमारा सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन था। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है हमारा वो है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। थर्ड टाइप का जो हमारा है क्लासिफिकेशन वो क्या है, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो एनालॉग जो ट्रांसड्यूसर होता है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर बेसिकली एनालॉग ट्रांसड्यूसर की हम बात करें तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट द इनपुट क्वांटिटी इनटू एन एनालॉग आउटपुट विच इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर का मतलब ये हुआ, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा जो भी इनपुट सिग्नल क्वांटिटी है उसको एनालॉग आउटपुट में। और
एनालॉग की जब भी हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि एनालॉग क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है जो कि टाइम के साथ वेरी करता है। तो इसके लिए एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल क्या होंगे इसके, एलवीडीटी हो गया, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, थर्मिस्टर हो गया, थर्मोकपल हो गया, ये सब क्या है, एनालॉग ट्रांसड्यूसर। अब नेक्स्ट कैटेगरी है जो, वो है डिजिटल ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर ये क्या करता है, इट कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल इनटू द आउटपुट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। ठीक, तो ये क्या करता है, जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है उसको कन्वर्ट किस में करता है, आउटपुट सिग्नल हमें क्या मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। तो ये क्या करेगा, इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डिजिटल आउटपुट में, और डिजिटल आउटपुट क्या होते हैं, जो पल्सेस के फॉर्म में मिले, इन द फॉर्म ऑफ पल्स। तो इसका एग्जांपल जो है डिजिटल ट्रांसड्यूसर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ऑप्टिकल एनकोडर। तो ऑप्टिकल एनकोडर इसका एग्जांपल है हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर। अब जो अगले टाइप का कैटेगरी है हमारा, वो है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो पहला है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले हमने स्टडी कर लिया ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर जो कि कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, यानी ट्रांसड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल या फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारा क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है। माइक्रोफोन हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो क्या हुआ, वो क्या है हमारा माइक्रोफोन, हमारा ये ट्रांसड्यूसर है, जो कि यहाँ पे एग्जांपल हो गया कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम माइक्रोफोन में जो भी बोलते हैं हमें तो अगले को सुनाई आएगा, वो क्या होगा, जो है आपका ट्रांसड्यूसर एनालॉग फॉर्म में। तो जो भी हम लोग बोलेंगे माइक्रोफोन में हम लोग यूज़ करते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे हमें सुनाई देता है। तो माइक्रोफोन हो गया एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर, जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली वहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल। एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो ये क्या करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं इनवर्स ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जांपल स्पीकर। स्पीकर बेसिकली हमें सुनाई देता है, स्पीकर जो है हमें बेसिकली सुनाई देता है। ठीक है, कोई भी हम जैसे स्पीकर से गाना सुनते हैं, बेसिकली क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल, बेसिकली स्पीकर में हमें क्या होता है, सिग्नल देना होता है, हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। तो स्पीकर में सिग्नल दिया और स्पीकर ने जो आउटपुट दिया हमें वो सुनाई आ रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो ये एग्जांपल है स्पीकर किसका, इनवर्स ट्रांसड्यूसर का। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने जो है इस में डिस्कस किया, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। हमने देखा कि सेंसर क्या हो सकते हैं बेसिकली और ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर एलिमेंट इन कैस्केड देखें कि कैसे जो ट्रांसड्यूसर के एलिमेंट हैं उन्हें कैस्केड करते हैं। तो उसमें आपने देखा कि यहाँ पे था सेंसिंग एलिमेंट एंड डिटेक्टिंग एलिमेंट, ट्रांसडक्शन एलिमेंट। ठीक, आपने देखा कि सेंसर क्या होता है, देन उसके बाद ट्रांसड्यूसर देखा आपने कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, कैसे क्लासिफाइड करते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन एंड नेचर ऑफ आउटपुट सिग्नल। इनके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा, 4 टाइप्स के थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर एंड एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ये हमने डिस्कस किया। तो ये टॉपिक था हमारा आज का। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी
आपका क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट है अगर आप इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।